बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक लीनियर डेंसिटी पर है और बेसिकली हम इसमें लीनियर डेंसिटी के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे डिटेल से। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके एक एग्ज़ाम्पल है, इस पर प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और पहले हम इसके एक फार्मूला हमारे पास है लीनियर डेंसिटी, वो देखते हैं और कुछ सिंपल डिफिनीशन है कि एक नंबर ऑफ एटम पर लेंथ हुए सेंटर लाई ऑन द डायरेक्शन वेक्टर पर स्पेसिफिक रेस्टोग्राफिक डायरेक्शन। तो इसके हम फार्मूले की तरफ आते हैं जो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है इसमें काम आते हैं। तो नंबर ऑफ एटम सेंटर ऑन अ डायरेक्शन वेक्टर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे इसको यूनिट है, यूनिट लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर पे, तो ये हमारे पास एलईडी आता है लीनियर डेंसिटी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें कुछ गिवन है और कुछ रिक्वायर है। इसमें रिक्वायर ये कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ डायरेक्शन। ये हमारे पास डायरेक्शन है 110 और डायरेक्शन एन एफ सी सी, ये एफ सी सी के लिए है, फेस सेंटर क्यूब के लिए इस गिवन बिलो, ये हमारे पास गिवन है। तो चले देखते हैं कि ये कैसी तरह है। ये उन्होंने एक ग्राफ दिए, इसको हमने भी यहाँ पर साल शो किया है। लेकिन उन्होंने इस का जो ग्राफ है इसको इस पेज पर डिस्कस किया है, हमने इसको इस पेज पर डिस्कस किया है, क्या या ड्रा किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे और ड्रा यहाँ इसी तरह किया है। तो इसके ये डायरेक्शन है, ये ऐसे तरह है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके डायरेक्शन, जब इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमारे पास कितनी एटम हम कवर करेंगे, इसके सेंटर से गुजरेंगे। मतलब जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हमारे पास डायरेक्शन इसमें है, इसमें कितनी एटम हम कवर करेंगे इसको मालूम करेंगे। और इस डायरेक्शन में जब हम जाएं तो हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। एक डिस्टेंस है और एक नंबर ऑफ एटम है जो हम कवर करेंगे। नंबर ऑफ एटम के सेंटर से जब हम गुजरेंगे इस पॉइंट से इस तक आने तक, और कितने डिस्टेंस, ये दोनों अलग चीज़ है। एक में हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे जब एक दफ़ा हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, और दूसरे में हम यहाँ से यहाँ तक आने तक डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब ये दोनों हमारे पास आते हैं तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास आएगा इन टर्म ऑफ ना रेडियाई। तो इसको हम पहले एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो एटम, नंबर ऑफ एटम हम डिवाइड करेंगे यूनिट लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। ये हमारे पास इसका लेंथ होगा और ये यूनिट ये है क्योंकि क्यूब में है, यूनिट क्यूब है। तो देखते हैं हम इसकी ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी लेंथ हम इस डायरेक्शन, ये इसके डायरेक्शन इसी तरह है, इसके हम लेंथ मालूम करेंगे कि इसकी लेंथ कितना है। तो हम आते हैं pythagoras थ्योरम के, क्योंकि pythagoras थ्योरम इसलिए यूज़ करें क्योंकि इसके ये दो डायरेक्शन हमको गिवन है जो एक इक्वल है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो pythagoras फेमस थ्योरम है, डायरेक्ट स्क्वायर बेस की स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हम अगर ए लेंगे, वो भी हम ए लेंगे सिंपली, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2 आएगा ना, 2 स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम अंडर रूट लेंगे, तो जब हम ये इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए इंटू अंडर रूट 2। या इसको हम अगर ए से डिनोट नहीं करेंगे, अगर इसको हम सी से डिनोट करेंगे तो भी बेहतर होगा किसी और कांस्टेंट से ना, ताकि कोई ना कोई या ए डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया लेन ऑफ डायरेक्शन जो है 1 इज ए अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास एक मालूम हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं कि कितनी एटमोर से हम पास होते हैं, और इसको जब हम मालूम करते हुए हमारे पास रेडियाई में पहले आएगा, क्योंकि कुछ जगह पर फुल एटम है, कुछ जगह पर हाफ एटम है। तो हाफ एटम को इन टर्म ऑफ रेडियाई हम देखते हैं। नाउ वी आर passing 4 radii atoms। यहाँ पर हम 4 रेडियाई, क्योंकि एक पुल एटम है, एक हाफ ये है, हाफ ये है, 4 रेडियाई एटम से पास होते हैं। सो जब हम रेडियाई को फुल एटम में कन्वर्ट करें तो इसको हम 2 पर डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ एटम्स 4 को हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आएगा। तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास 2 आ गई। हमारे पास इसकी लाइन के डायरेक्शन की लेंथ का भी पता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि लीनियर डेंसिटी हमारे पास इक्वल है कि नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई यूनिट लेंथ ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। तो ये नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एटम इस केस में हमारे पास 2 है ना, और हमारे पास ना लेंथ कितना है, वो अंडर रूट 2 है। तो जब हम इसको, तो ये और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक अंडर रूट इसके, एक अंडर रूट इसके, बस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई आएगा। अब अगर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम लीनियर डेंसिटी मालूम करते हैं, तो हमको गिवन होगा ए की वैल्यू, इसकी ट्रांसलेशनल वेक्टर, इसको हम ट्रांसलेशनल वेक्टर भी लेटेस्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमको गिवन होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, ये हमारे पास एल्यूमिनियम जो है, इसके लिए ट्रांसलेशनल वेक्टर की वैल्यू है ए की, वो तकरीबन 0.405 नैनोमीटर में होगा। ये स्मॉल डेसिमल है। तो लीनियर डेंसिटी पर एल्यूमिनियम हमारे पास जब ये वैल्यू हम इस पे पुट करते हैं तो हमारे पास आते हैं 3.5 एटम पर नैनोमीटर। ये हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए लीनियर डेंसिटी आते हैं। तो अगर आपके किसी पॉइंट पर क्लियर न हो तो प्लीज़ आप कमेंट